जी आप देख रहे हैं देश का सवाल। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत में रुचि दिखा रहा है, लेकिन इस बयान के बाद तेहरान ने चेतावनी दी है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। किसी भी बीच अमेरिका का सबसे खतरनाक वॉरशिप अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के पास पहुंचना यह संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करेंगे या फिर यह कदम ईरान पर दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी है। अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस अब्राहम लिंकन के साथ पूरी जंगी बेड़े के साथ वहां पर चलता है और अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है। कहा जाता है कि यह युद्धपोत अकेले ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इसके साथ स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल, क्रूजर विध्वंसक जहाज, सबमरीन और दूसरे वॉरशिप शामिल होते हैं। यूएस अब्राहम लिंकन को समंदर में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है और इस युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। बड़ा सवाल, क्या ईरान का गेम ओवर होने वाला है? क्या अब खलीफा का खेल खलास होने वाला है? पहले एक्सपर्ट्स को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम वर्ल्ड वॉर स्पेशल में आगे बढ़ेंगे। जिस तरह के हालात हैं उन्हें देख के लग रहा है कि अब गलती की कोई गुंजाइश बची नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अपने चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि एक मैसिव आर्मडा ईरान की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वो ये भी जोड़ रहे हैं कि शायद इसकी जरूरत ना पड़े। तो इसका रणनीतिक सार ये निकलता है कि मैक्सिमम प्रेशर इस समय वो एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं विद मिनिमम मिस्टेक। अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप अभी ओमान की खाड़ी के बेहद नजदीक है, तो इसका अर्थ यह है कि अमेरिका अपनी स्ट्राइक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने की रेंज में है। अमेरिका और ईरान के बीच में अब जंग होनी लगभग तय है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन का ईरान पहुंचना यह स्पष्ट मैसेज है कि अब अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। एक तरफ वाशिंगटन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप यह कह चुके हैं कि उन्हें पता है कि खामनेई कहाँ है। दूसरा, तेहरान भी यह स्पष्ट कह चुका है और लगातार इस बात के बयान आ रहे हैं तेहरान से कि अगर उन पर वाशिंगटन हमला करता है तो वो जवाब देंगे और जवाब उन देशों को भी दिया जाएगा जहां जहां भी अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अपने B-2 बॉम्बर्स और रिफ्यूलर टैंक्स को तैनात किया है, जॉर्डन के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, इजराइल के अंदर, इजराइल को तो बल्कि उसने इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी दी हैं, पैट्रियट्स की भी और थर्ड की भी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी और दिएगो गार्सिया में भी पहले की तरह। उसके बाद में अब ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खोमेनी, वो उसको किडनैप कर सकते हैं, जैसे उन्होंने वेनेजुला में मादुरो को किया। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरान के समीप डिप्लॉय करने जा रहा है। ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये ईरान के नज़दीक पहुंच चुका है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान की वर्तमान समय की जो आंतरिक अस्थिरता की स्थितियां हैं उसका अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए वो ईरान के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। एक्सपर्ट्स को सुना तो अब देश का सवाल भी सुनना होगा आपको। जी हाँ, सवाल नंबर 1 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात है? क्या आज बहुत विध्वंसक हमला होगा? सवाल नंबर 2, वॉरशिप खाड़ी में पहुंचने के बाद क्या यूएस हमले करने वाला है? क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? देश के सवाल का सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, क्या अब ईरान पर हमला रोकना नामुमकिन, असंभव हो गया है? और देश के सवाल का सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने बड़े पैनल के साथ, क्या इजराइल अमेरिका एक साथ यह हमला करने वाले हैं या टुकड़ों में हमला होगा? सवाल नंबर 5 जिस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, अमेरिकी हमले के जवाब में क्या ईरान एटॉमिक अटैक करेगा? क्या एटॉमिक मिसाइलों का इस्तेमाल होगा? इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ईरान पहुंच चुका है अमेरिका का वॉरशिप यूएस अब्राहम लिंकन, यानी अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। इजराइल ने भी पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, खामनेई एटॉमिक बम्पर में छिपे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, ईरान पहुंच चुका है अमेरिकी वॉरशिप यूएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंचा। इसका मतलब है कि तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। इजराइल ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। जी हां, इजराइल ने भी अपने बंकर क्लस्टर बम्स को तैयार कर लिया है। आयरन डोम तैयार है। F-35, F-22 फाइटर जेट इस वॉरशिप पर तैनात हैं।
जो ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, ईरान पहुंच चुका है यूएस अब्राहम लिंकन, यानी आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात है और बहुत मुमकिन है कि अमेरिका इजराइल एक साथ उस पर हमला करे। और यह हमला अगर होता है तो समझिए, क्योंकि F-35, F-25 टॉमहॉक मिसाइल्स, रीपर ड्रोन्स, ये सब इस वॉरशिप पर तैनात है और आने वाले वक्त में ये वॉरशिप से सीधे ईरान पर अटैक करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अब चर्चा का वक्त हो चला है देश के सवाल में और हम जानेंगे इन एक्सपर्ट्स के जरिए कि क्या अब जो युद्ध टल रहा था उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वॉल पे ग्राफिक्स पे आते हैं, ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब ईरान अमेरिका का जो वॉर कितना इंटेंस है। ईरान का गेम ओवर हो चुका है क्या? खलीफा खल्लास होंगे, यूएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि जंग की तैयारी मुकम्मल है। यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी जल्द ईरान पहुंचने वाला है। 2 वॉरशिप खाड़ी में पहुंच रहे हैं, एक पहुंच चुका है, एक रास्ते में। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली, इसीलिए नैरेटिव बदल गया है ट्रंप का। इसके बाद अगला पॉइंटर देखिए, इजराइल ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। इजराइल ने तैयारी पूरी की, यानी वो अपनी मिसाइलों के जरिए हमला कर सकता है। पेंटागन को खास वार प्रोटोकॉल जारी किए गए, किसी भी वक्त क्विक एक्शन के लिए टीम रिस्पांस करती रहेगी। अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत खतरनाक है। क्या खलीफा का गेम ओवर होने जा रहा है या बंकर में छिपने से खामनेई बच जाएंगे? खामनेई की सुरक्षा बढ़ाई गई है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बीते 10 दिन से खामनेई बंकर में छिपे बैठे, उनको डर सता रहा है कि भाई अमेरिका ने अगर अटैक किया तो इस बार खलीफा का खेल खलास होगा। अगला ग्राफिक्स देखिए, अमेरिका को ईरान की धमकी देखिए, हालत खराब है फिर भी धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जंग हुई तो अमेरिका को करारा जवाब देंगे। यह बात खामनेई साहब कह रहे हैं, उनकी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की टीम कह रही है। ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत कहां हो रही है? बातचीत होती तो कम से कम दिखाई देती। बात निष्पक्ष सम्मान के साथ होनी चाहिए, नहीं तो अमेरिका को करारा जवाब देंगे। ईरान की रॉकेट क्षमता के आगे यूएस कमजोर है, यह धमकी ईरान दे रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो हम जवाब देंगे। हम अमेरिका पर एटॉमिक हमले के लिए भी तैयार है। ये जो फतेह मिसाइलों की खेप ईरान के पास है वो बहुत खतरनाक है। वो एटॉमिक वेपन्स को कैरी कर सकते हैं। पूरे ईरान के अलग अलग खित्तों में, पार्ट्स में वहां पर अलर्ट जारी किया गया। रॉकेट ब्रिगेड भी अलर्ट पर है, वही रॉकेट ब्रिगेड जिसने ईरान पर हमला किया था और ईरान को काफी नुकसान और क्षति पहुंचाई थी। लेकिन समझिए, अभी ईरान के साथ करो या मरो की स्थिति है। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं किस तरह से यूएस अब्राहम लिंकन कितना खतरनाक है। आप समझिए, ये वॉरशिप पहुंच रहा है। खासियत नंबर 1, यूएस नेवी का सबसे शक्तिशाली ये वॉरशिप है, युद्धपोत है और यह पहुंच चुका है ईरान में। हाईली एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। हम बात करें यूएस अब्राहम लिंकन की, जो ईरान पर संभावित अटैक करेगा। खासियत नंबर 3, दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप में शुमार किया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप कहा जाता है। इसके अलावा अगली खासियत नंबर 4 समझिए, 30 साल से ज्यादा यह समुद्री रणनीति का हिस्सा रहा है, वहां पर निगहबानी कर रहा है। खासियत नंबर 5, नवंबर 1989 को अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था और जो पहले राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन अमेरिका के, उनके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं किस तरह से ईरान पर किन किन हथियारों से अमेरिका हमला करने जा रहा है। फटाफट आपको बताता हूं। पहला घातक हथियार B-2 बॉम्बर, जिससे ईरान पहले भी ईरान पर हमला हो चुका है। उसके बाद F-35, ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन का। इसके अलावा F-22 जो 22 यानी F-22 वेपन है, ये भी एक खास तरह का फाइटर जेट है जो क्लस्टर बम से लैस होता है, यानी बेसमेंट के अंदर जो असेंबलीज हैं, जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं ईरान के, उस पर हमला करेगा। इसके अलावा अगला जो वेपन है MQ-9 रिपर, ये छोटा सा रिपर ड्रोन है जो आत्मघाती हमले करने के लिए तैयार है। उन इलाकों में जाता है जहां पर सैनिक नहीं जा सकते, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो सकते। इसके अलावा टॉमहॉक मिसाइलों की एक बड़ी खेप वॉरशिप पर तैनात की गई है, यानी ये जो मिसाइलों की खेप है ये लगातार ईरान पर हमले करेगी और ये सबसे खतरनाक वॉर वेपन्स कहे जाते हैं अमेरिका के पास है और ये सभी उस वॉरशिप पर तैनात है यूएस अब्राहम लिंकन, जो कि अब ईरान के बहुत करीब पहुंच चुका है और किसी भी वक्त, आज की रात, कल का दिन, यानी आने वाले 48 घंटे ईरान के लिए बहुत खतरनाक है। B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है जो 5th जनरेशन प्लस कहा जाता है। यह टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास नहीं है और इसी B-2 बॉम्बर के जरिए अमेरिका ने ईरान पर जब पहली मर्तबा हमला किया था तो वहां पर उनकी जो असेंबली थी, जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहे थे बेसमेंट के अंदर 40-50 फीट नीचे, वहां पर B-2 बॉम्बर ने हमला कर उन तमाम असेंबली लाइंस को, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स को, हथियारों को नष्ट किया था। और बहुत मुमकिन है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि ट्रंप साहब फिर से B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करें और B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करने का मतलब है कि ईरान का बचा कुचा हिस्सा जो है वो जलकर खाक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। हजारों
लोगों के मारे जाने की आशंका। लेकिन ये अमेरिका का सबसे खतरनाक वेपन लिस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों समझिए, इन तमाम वेपन्स के जरिए हमला होगा। टॉमहॉक मिसाइलों के बारे में कहा जाता है ये जमीन से पानी में, पानी से जमीन में और पानी से हवा में मार करने में इसकी क्षमता होती है, यानी खाड़ी देशों के पास पहुंचकर ये हमला कर सकते हैं। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही, ब्रेकिंग का रुख करते हैं। जी हां, लगातार ईरान के वॉर से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अमेरिका को भी ईरान ने धमकी दी है। जी हां, हमला हुआ तो अमेरिका को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। यूएस परमाणु हथियारों से हमले को तैयार है। देखिए, हमला हुआ तो अमेरिका भुगतेगा। ईरान डरा रहा है, धमका रहा है और यह भी कह रहा है कि खामनेई पर हमला बड़ी गलती होगी। अगर अमेरिका ने खामनेई पर हमला किया तो उसे बहुत बड़ा इसका हिसाब चुकाना होगा। यूएस पर परमाणु हमले के लिए तैयार है, यानी ईरान कह रहा है कि अगर मौका आई और हालत ये हुई तो अमेरिका पर एटॉमिक हथियारों से हमला करने से हम नहीं चुकेंगे। वॉर ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं जंग के मैदान से सबसे पहले, हर तस्वीर, हर खबर, हर ब्रेकिंग सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर मेरे साथ देखेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल जेके बंसल साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा मेरे साथ सुरेंद्र सिंह लाली जी हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अहमद काजमी ईरानियन मामलों के जानकार हैं, आपका भी काजमी साहब बहुत बहुत स्वागत है। और